हेलो व्यूवर्स, आज हम प्रॉब्लम्स ऑफ मार्केटिंग डिस्कस करेंगे। प्रॉब्लम्स ऑफ मार्केटिंग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट कोड EE 2105 टॉपिक है। तो चलिए डिस्कस करते हैं प्रॉब्लम्स ऑफ मार्केटिंग। जब हम किसी प्रोडक्ट या सर्विस की मार्केटिंग करते हैं उस समय कई सारे चैलेंजेस, कई सारी प्रॉब्लम्स हमें फेस करनी पड़ सकती हैं। उनमें से कुछ मेजर प्रॉब्लम्स को हम यहाँ डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है नॉट नोइंग हाउ टू एक्सप्लेन द प्रोडक्ट, और सर्विस। बीइंग एन एक्सपर्ट ऑन ए प्रोडक्ट डजंट मेक यू द बेस्ट पर्सन टू सेल इट। आप जो प्रोडक्ट बेचने जा रहे हैं उसके बारे में, उसकी टेक्निकलिटीज, उसके मैन्युफैक्चरिंग स्टेप्स, उसमें क्या क्या मटेरियल यूज हुआ है और दूसरे पॉइंट्स जो उसकी टेक्निकल एस्पेक्ट्स हैं उनके बारे में अच्छे एक्सपर्ट हो सकते हैं, बट यू डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन योर प्रोडक्ट टू द पॉसिबल बायर। अगर आप ये नहीं जानते हैं कि आपका जो बायर है उसको, उसकी डिमांड क्या है, उसका पर्सपेक्टिव क्या है, वो क्या चाहते हैं, अगर कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रोडक्ट एक्सप्लेन करना आप नहीं जानते हैं तो पूरी पॉसिबिलिटी है कि आपकी प्रोडक्ट की मार्केटिंग और सेल्स एडवर्सली अफेक्ट होंगी। सो इसका सॉल्यूशन क्या हो? सॉल्यूशन के रूप में ट्रेनिंग एक अच्छा सॉल्यूशन हो सकता है। फ्रिक्वेंट जो सेल्स के पर्सन्स हैं, जो मार्केटिंग के पर्सन्स हैं, उनकी फ्रिक्वेंट ट्रेनिंग्स हो टू लर्न हाउ टू सेल योर प्रोडक्ट्स with instructions on how the product can help potential customers। प्रोडक्ट कस्टमर्स की किस तरह से हेल्प कर सकता है, उनकी लिविंग स्टैंडर्ड को किस तरह से इम्प्रूव कर सकता है। इसके अलावा एक सॉल्यूशन ये भी हो सकता है कि जब एम्प्लॉयज को हायर किया जाए उस समय ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड एम्प्लॉयज को हायर किया जाए जिन्हें मार्केटिंग और सेल्स का अनुभव हो। नेक्स्ट, इनविजिबिलिटी ऑफ योर बिजनेस। अगर मार्केट में आपका बिजनेस, आपका प्रोडक्ट या सर्विस विजिबल नहीं है या उसकी प्रेजेंस नहीं है तो पूरी संभावना है कि आपको, आपके प्रोडक्ट को मार्केट पकड़ने में दिक्कत आ सकती है। एडवर्टाइजिंग ए कंपनी इज वेरी सिंपल, बट इफ यू यूज ए मीडियम that is not appropriate and you address people who are not interested in your product or service, you will only have lost time and money। So आपके बिजनेस की मार्केट में विजिबिलिटी बढ़ाने के लिए मार्केटिंग में एडवर्टाइजमेंट एक सॉल्यूशन के रूप में देखा जा सकता है। नाउ एडवर्टाइज करते हुए एक एप्रोप्रिएट मीडियम का आपको चयन करना होता है। इसके अलावा अगर आप एडवर्टाइजमेंट वहां कर रहे हैं जहां आपके प्रोडक्ट या सर्विस में लोग इंटरेस्टेड नहीं हैं तो उस केस में आप केवल समय और पैसे की बर्बादी कर रहे हैं। सम ऑफ द प्लेटफॉर्म्स यू कैन यूज टू एडवर्टाइज योर बिजनेस आर। कुछ मुख्य प्लेटफॉर्म्स यहाँ दिए गए हैं जिनमें प्रेस रिलीज, रेडियो एंड टेलीविजन। टेलीविजन पे, रेडियो पे आप लोकली, रीजनली या नेशनली, इंटरनेशनली भी अपने प्रोडक्ट को एडवर्टाइज कर सकते हैं, अपने बिजनेस की विजिबिलिटी आप बढ़ा सकते हैं। और एड्स ऑन डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स ऑन द इंटरनेट। आजकल इंटरनेट हर एक यूजर के पास अवेलेबल है, उस केस में इंटरनेट का प्रॉपर यूज करते हुए भी आप अपने बिजनेस की विजिबिलिटी को बढ़ा सकते हैं। लीफलेट्स ऑन कार windshields, in mailboxes, in the hands of people passing by your store। लीफलेट्स को यूज करके भी आप एक अच्छी मार्केटिंग कर सकते हैं। नाउ क्रिएट ए कॉर्पोरेट ब्लॉग, पोजिशन इट फॉर योर प्रोफेशनल सेक्टर एंड स्टार्ट शोइंग द एडवांटेजेस ऑफ योर कंपनी and all the solutions you offer to improve the lives of your potential customers। प्रोफेशनल कॉर्पोरेट ब्लॉग को यूज करके भी आप ये कस्टमर्स को बता सकते हैं कि किस तरह से हमारी कंपनी आपके जीवन स्तर को इम्प्रूव कर सकती है हमारे प्रोडक्ट और सर्विसेज से। प्रोफाइल्स एंड पेजेस ऑन सोशल नेटवर्क्स। ऑल्सो यू कैन क्रिएट पेड एड्स ऑन दीज सोशल नेटवर्क्स।
सोशल नेटवर्क्स के ऊपर आपकी प्रोफाइल और पेजेस बने हुए होने चाहिए जिन पे रेगुलर आप अपने प्रोडक्ट अपनी सर्विसेज के अपडेट्स डालते रहें। साथ ही साथ आप पेड एड्स का भी यूज कर सकते हैं। ऑर्गेनाइज एन इवेंट दैट ऑल्सो हेल्प्स द कम्युनिटी। आप जिस एरिया में या जिस रीजन को आप कवर करना चाहते हैं, जहां आप अपने प्रोडक्ट या सर्विस को सेल आउट करना चाहते हैं, वहां की कम्युनिटी के लिए आप कोई इवेंट ऑर्गेनाइज करवाएं। उस इवेंट को जो मीडिया कवरेज मिलता है, उससे आपके बिजनेस की प्रेजेंस मीडिया के माध्यम से यहाँ एडवर्टाइज कर दी जाएगी, so that the media will spread the words about the event and therefore help spread the word about your business. Even messages in WhatsApp can be a great way to publicize your business. Nowadays, social media platforms आपको अपने बिजनेस की विजिबिलिटी और प्रेजेंस बढ़ाने में हेल्प कर सकते हैं। तो इस प्रकार अगर आपकी बिजनेस की विजिबिलिटी मार्केट में अच्छी नहीं है, प्रेजेंस अच्छी नहीं है, लोगों के माइंड में आपके प्रोडक्ट और सर्विस की इमेज या उसकी प्रेजेंस नहीं है, तो पूरी संभावना है कि मार्केटिंग में आपको दिक्कत आ सकती है। देन प्रॉब्लम्स विथ द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट इज एसेंशियल to the success of the company and should be perceived as fair by your customers. जो प्रोडक्ट और सर्विस आप मार्केट में जिसकी मार्केटिंग कर रहे हैं, जिसको सेल करने की आप कोशिश कर रहे हैं, कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो प्राइस आपने उस प्रोडक्ट या सर्विस का तय किया है वो फेयर होना चाहिए। जो क्वालिटी आप ऑफर कर रहे हैं उस पे और अन्य जो फैक्टर्स कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से उस प्रोडक्ट का प्राइस फेयर होना चाहिए। You will have to determine the price of your product taking into consideration first your professional circumstances and then try to find out how much your competitors are charging. So जब भी आप अपने प्रोडक्ट का प्राइस तय करते हैं उसमें कई सारे फैक्टर्स इंक्लूड हो सकते हैं। उनमें से कुछ हैं कि आपकी प्रोफेशनल स्थितियां कैसी हैं और साथ ही साथ जो प्रोडक्ट आप ऑफर कर रहे हैं वैसा ही जो दूसरे आपके कंपटीटर प्रोडक्ट ऑफर कर रहे हैं वो उस प्रोडक्ट के लिए क्या प्राइस रख रहे हैं। वंस यू नो द प्राइस, द नेक्स्ट स्टेप विल बी टू डेकोरेट द प्रोडक्ट। नाउअडेज प्रोडक्ट की अपीयरेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है प्रोडक्ट को मार्केटिंग करने के लिए, प्रोडक्ट को सेल करने के लिए। So your potential customers will buy from you and not from your competitors. अगर आपका प्रोडक्ट अच्छे प्राइस है, उसके फेयर प्राइस हैं, साथ ही साथ आपकी मार्केट में विजिबिलिटी भी बढ़ चुकी है, अब इसके साथ ही अगर आप उसको अच्छे से डेकोरेट करके प्रेजेंट करके कस्टमर तक देते हैं तो पूरी संभावना है कि आपका प्रोडक्ट मार्केट में सरवाइव करेगा। और अगर आपका प्राइस कम्पिटिटिव नहीं है, क्वालिटी आपकी भले ही अच्छी हो, उस केस में पूरी संभावना है कि प्रोडक्ट की मार्केटिंग में दिक्कत आ सकती है। देन एक एग्जाम्पल की हेल्प से यहाँ इसे समझाने का कोशिश किया गया है। ए कॉफी यूजुअली कॉस्ट अबाउट सेम इन एनी बार। जब आप कॉफी बार में अलग अलग कॉफी बार में जाते हैं तो कॉफी की कॉस्ट ऑलमोस्ट सेम होती है, बट अगर डिफरेंस की बात करें तो द क्वालिटी ऑफ सर्विस, द डेकोरेशन, द एनवायरमेंट, द प्रोफेशनलिज्म ऑफ द वेटर्स आर व्हाट विल मेक द डिफरेंस। देन कंपीटिंग फॉर प्राइसेस, ये एक कॉशियस पॉइंट दिया गया है। कंपीटिंग फॉर प्राइसेस इज ए डेंजरस स्ट्रेटजी दैट इन द लॉन्ग टर्म यूजुअली विल नॉट वर्क वेल। कई बार ये होता है कि जो आपकी स्थितियां हैं उसमें आपने कई सारे लोन ले रखे हैं फॉर एग्जांपल, और सामने जो आपका कंपटीटर हैं उनके मोर्टगेज कम है या लोन उन्होंने कम लिए हुए हैं तो उनके लिए लायबिलिटी कम है।
उस केस में अगर वो अपने प्रोडक्ट का प्राइस डाउन कर रहे हैं और आप भी अपने प्रोडक्ट का प्राइस अपने कंपटीटर को देख के डाउन कर रहे हैं, तो लॉन्ग रन में हो सकता है कि आप एक बड़े डेप्थ में, बड़े घाटे में जा सकते हैं। देन नेक्स्ट पॉइंट इज lack of coordination between marketing and sales department। मार्केटिंग और सेल्स डिपार्टमेंट में अगर सामंजस्य, समन्वय नहीं है, तो पूरी संभावना है कि आपकी प्रोडक्ट की मार्केटिंग एडवर्सली अफेक्ट होगी और प्रोडक्ट मार्केट में सेल आउट होने में आपको परेशानी फेस करनी पड़ सकती है। सो व्हाट यू नीड is for the marketing department to know what to sell and when to sell each product। मार्केटिंग डिपार्टमेंट को यह पता होना चाहिए कि क्या बेचना है और कब बेचना है। Following with the example of the restaurants, what is the benefit of posting photos of soup that is very popular during the winter but we are not offering today because it is very hot? Who in his right mind will want to get soup in the middle of summer? मार्केट में किस प्रोडक्ट को सेल किया जाना है, किस समय उसको सेल किया जाना है, अगर ये फीडबैक मार्केटिंग डिपार्टमेंट के पास नहीं है तो ये तय है कि आपका प्रोडक्ट और सर्विस मार्केट में अच्छे से सरवाइव नहीं करेगा। कुछ और इसके एग्जाम्पल दिए गए हैं। A store should not create a promotion for selling fans during the winter। विंटर के दौरान फैंस को सेल करने का एडवर्टाइजमेंट या प्रमोशन अगर हम करते हैं तो ये पूरी संभावना है कि उसकी सेल, प्रथम तो टाइम और मनी का वेस्टेज हुआ ये, और दूसरा उसकी सेल विंटर में होने की संभावना बहुत कम रहती है, ना कि बराबर उसकी सेल होती है। A fashion store should not invest in ads to sell coats during the summer। ये कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं जिनमें ये बताने की कोशिश की गई है कि मार्केटिंग डिपार्टमेंट और सेल्स डिपार्टमेंट के बीच में एक कम्युनिकेशन होना चाहिए और कम्युनिकेशन बाई डायरेक्शनल होना चाहिए। कम्युनिकेशन बाई डायरेक्शनल होना चाहिए। बाई डायरेक्शनल का अर्थ ये हुआ कि सेल्स के लोग क्या महसूस कर रहे हैं, क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, इसका फीडबैक मार्केटिंग के पर्सन्स मार्केटिंग डिपार्टमेंट तक जाना चाहिए और मार्केटिंग डिपार्टमेंट से इनपुट सेल्स के पास जाना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो इसकी पूरी संभावना है कि आपकी प्रोडक्ट की मार्केटिंग एडवर्सली अफेक्ट होगी, प्रतिकूल रूप से प्रभावित होगी। नेक्स्ट इज नॉट हैविंग ए मार्केटिंग प्लान। अगर हमारे पास एक साउंड मार्केटिंग प्लान नहीं है तो पूरी संभावना है कि आपके प्रोडक्ट मार्केट नहीं पकड़ पाए, आपकी सर्विसेज मार्केट में सरवाइव नहीं कर पाए। टू क्रिएट एन इफेक्टिव मार्केटिंग प्लान you will need to know when it is best to sell something or another। कब किस चीज को बेचा जाना है, कब किस प्रोडक्ट को बेचा जाना है, कब किस सर्विस को बेचा जाना है, ये एक साउंड मार्केटिंग प्लान से तय होता है। प्लानिंग मीन्स डूइंग थिंग्स एट द राइट टाइम। सही समय पर चीजों को करना ही प्लानिंग है। एक साउंड प्लानिंग आपकी प्रोडक्ट को अच्छे से मार्केट करने में हेल्प करेगी और अगर एक अच्छा मार्केटिंग प्लान हम नहीं रखते हैं उस केस में आपका प्रोडक्ट पूरी संभावना है कि मार्केट में सरवाइव नहीं करे। देन लैक ऑफ ब्रांड इमेज, प्रोफेशनल रेपुटेशन एंड पर्सनल ब्रांडिंग। एवरी बिजनेस हैज ए सर्टेन रेपुटेशन, वेदर नेगेटिव, न्यूट्रल और पॉजिटिव। ये नेगेटिव भी हो सकती है, न्यूट्रल भी हो सकती है और रेपुटेशन पॉजिटिव भी हो सकती है। विदाउट दिस रेपुटेशन यू कांट एग्जिस्ट एज ए कंपनी। द स्टाइल यू इम्पोज on your business, your decor, your professionalism, your products, your after sales services, many factors will help create a good brand image। एक अच्छी ब्रांड इमेज बनने से आपकी मार्केटिंग को सहायता मिलती है, सेल्स आपका इंप्रूव होता है।
A good professional reputation will be key to getting new customers and doing new business. Every company has to be clearly recognized and have a unique brand identity. Ideally, professionalism should be the main differential, but this is not absolutely necessary. हमेशा ये जरूरी नहीं है कि प्रोफेशनलिज्म केवल प्रोफेशनलिज्म से ही अच्छी मार्केटिंग हो जाए, अच्छी सेल हो जाए. Customers who enter their stores don't receive help or good treatment from sellers, but many people continue to buy from them due to fundamental factors. और वो फंडामेंटल फैक्टर्स क्या हैं? अगर प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी है और प्राइस कम है, तो ये पूरी संभावना है कि अगर ब्रांड इमेज अच्छी नहीं है या ब्रांड इमेज एक अच्छा ब्रांड नहीं है वो, फिर भी वहां पर और साथ ही साथ कस्टमर्स को अगर उस स्टोर पे या फिर उस कंपनी में अच्छा ट्रीटमेंट नहीं मिलता है, उसके बावजूद भी वहां से लोग बाय करते हैं प्रोडक्ट को. द रीजन इज क्वालिटी और लो प्राइस. सो next point is not having a good online presence. Nowadays ऑनलाइन मीडिया इतना पेनिट्रेट कर चुका है कि अगर कोई प्रोडक्ट या सर्विस या कोई बिजनेस है वो ऑनलाइन अपनी प्रेजेंस दर्ज नहीं करवाता है, तो जिस पोटेंशियल के साथ उस प्रोडक्ट या सर्विस को मार्केट में फैलना चाहिए, उसको मार्केट मिलना चाहिए, उतना नहीं मिल पाता है. टुडे everyone has a smartphone in their pocket connected to the internet. At any time, anyone can be looking for our items or products, and if we are not online, we will lose those sales. अगर हम ऑनलाइन नहीं हैं, तो ये पूरी संभावना है कि लोग अपने आजकल मोबाइल में इंटरनेट पर ये डालते हैं कि फॉर एग्जांपल गुड फूड रेस्टोरेंट नियर मी. अगर जैसे ये सर्च किया जाता है और आप अगर ऑनलाइन अपनी प्रेजेंस नहीं रखते हैं और भले ही आपका खाना अच्छा हो, उस केस में उस कस्टमर को आपकी ऑनलाइन प्रेजेंस नहीं होने के कारण आप वहां नहीं दिख रहे हैं, तो ये पूरी संभावना है कि वो कस्टमर आप तक नहीं पहुंचे. ए गुड ऑनलाइन प्रेजेंस मीन्स दैट योर वेबसाइट मस्ट बी एक्टिव. आपकी वेबसाइट एक्टिव होनी चाहिए ताकि जब भी लोग उसको विजिट करें, वहां आपके नए प्रोडक्ट क्या हैं, अपडेट्स क्या हैं, क्या आप ऑफर कर रहे हैं, उस सब की जानकारी उनको मिलती है. अगर ऐसा नहीं होता है तो आपकी मार्केटिंग और सेल्स एडवर्सली अफेक्ट होगी. एंड आपकी वेबसाइट एक्टिव है और फंक्शनल है. यू नीड टू ऑफर सेवरल कॉन्टेक्ट ऑप्शंस with an active support staff to help your customers to solve their problems and doubts so that they can trust you. अगर आपके पास में एक साउंड ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम नहीं है, कस्टमर्स की शिकायत का निवारण की व्यवस्था नहीं है, तो उस केस में कस्टमर अगर प्रोडक्ट या सर्विस में कोई शिकायत है, कोई कमी है, कुछ सुझाव वो देना चाहते हैं, तो वो आप तक नहीं पहुंच पाते. ऐसे में या कस्टमर जो प्रोडक्ट आपने ऑफर किया है, परचेज करने के बाद उसमें कोई दिक्कत है और कस्टमर आप तक पहुंचना चाहता है और आपके कोई कांटेक्ट ऑप्शन नहीं है, ना ही कोई दूसरा आपके सपोर्ट स्टाफ है, कस्टमर केयर नहीं है, तो ऐसे केस में पूरी संभावना है कि नेक्स्ट टाइम से आपकी मार्केटिंग पे इसका और सेल्स पे इसका नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा. ऑल्सो all social networks have options for sending and receiving private messages. It is a perfect sales and after sales channel. You should also always respond to all comments from your customers and followers. अगर कोई ग्रीवांस आपके पास आती है, कोई सजेशन आपके पास में आती है, कोशिश कंपनी को यह करनी चाहिए कि जो आपके पास में कमेंट्स आ रहे हैं, जो आपके पास में मैसेजेस आ रहे हैं, उनका आप रिप्लाई करें और जो कस्टमर की ग्रीवेंसेस हैं उनको आप टाइम बाउंड मैनर में सॉल्व करें. Responding to these comments is fundamental to show to your customer that you are listening to them. Okay.
टू थिंक दैट मार्केटिंग इज नॉट नेसेसरी। नेक्स्ट मार्केटिंग की प्रॉब्लम हो सकती है कि आपको यह लगे कि हमारे प्रोडक्ट हमारे सर्विस इतने अच्छे हैं, हम इतने बेस्ट प्रोडक्ट और सर्विस ऑफर कर रहे हैं कि हमें इनकी मार्केटिंग की आवश्यकता ही नहीं है। बिलीविंग दैट वी आर द बेस्ट, that we know everything we have to do to sell our product is a very common mistake that many entrepreneurs make, especially in the beginning when they are still full of ideas for their new business. Believing that people will run to your store just because you say you have the best product at the best price is a mistake. अगर आप ये विश्वास करते हैं, ये मानते हैं कि जैसे ही आप स्टोर ओपन करते हैं और आप ये कहते हैं कि हमारा प्रोडक्ट बेस्ट है और बेस्ट प्राइसेस पे उपलब्ध है और लोग भागते हुए आपके पास में आएंगे और प्रोडक्ट या सर्विस को परचेज करेंगे, लेंगे, ये एक गलती आपसे हो सकती है। दैट विल एंड अप कॉस्टिंग यू अ लॉट ऑफ मनी। क्योंकि मार्केटिंग अपने प्रोडक्ट या सर्विस की करना आजकल एक इसेंशियल एस्पेक्ट हो गया है। अगर आप मार्केटिंग नहीं करते हैं तो जब लोग कोई प्रोडक्ट या सर्विस परचेज करने, प्रोक्योरमेंट करने जाते हैं, उस समय आप उनकी चॉइस लिस्ट में हैं ही नहीं। अगर आप उनकी चॉइस लिस्ट में नहीं हैं तो ये पूरी संभावना है कि वो आपके कंपटीटर से जो सर्विस है, जो प्रोडक्ट है, वो प्रोक्योर करेंगे। Then marketing, as we have seen throughout this presentation, is a set of actions created for selling your product. मार्केटिंग क्या है, जैसा हम जानते हैं, हमने देखा, ये एक सेट ऑफ एक्शंस है अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए, अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए कुछ हम कार्य करते हैं, कुछ हम एक्शंस परफॉर्म करते हैं, वही मार्केटिंग है। नो बिजनेस सर्वाइव्स विदाउट मार्केटिंग। इट डजंट मैटर what you do, you will have to work with some of the marketing actions we described in this presentation. आपका प्रोडक्ट, आपकी सर्विस कितना भी अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर मार्केटिंग आपकी अच्छी नहीं है तो ये पूरी संभावना है कि प्रोडक्ट मार्केट नहीं पकड़े। तो इस प्रकार हमने कुछ मार्केटिंग की प्रॉब्लम्स को डिस्कस किया। एक बार हम इसको समराइज कर लेते हैं। इसमें से कुछ मेजर प्रॉब्लम्स जो हमने डिस्कस की, इसमें एक प्रॉब्लम ये है कि आपके द्वारा ये सोचना कि हमें अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग करने की आवश्यकता ही नहीं है, ये आपकी मार्केटिंग को एडवर्सली अफेक्ट कर सकता है। अगर आपकी ऑनलाइन प्रेजेंस नहीं है तो ये आपकी मार्केटिंग में एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। अगर आपकी ब्रांड इमेज नहीं है, प्रोफेशनल रेपुटेशन नहीं है, ये भी आपकी मार्केटिंग में एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। अगर आपका एक साउंड मार्केटिंग प्लान नहीं है, इससे भी आपको मार्केटिंग और सेल्स में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। मार्केटिंग डिपार्टमेंट और सेल्स डिपार्टमेंट में अगर कोऑर्डिनेशन नहीं है तो भी आपको मार्केटिंग में इश्यूज आ सकते हैं, सेल्स में इश्यूज आ सकते हैं। प्रॉब्लम्स विद द प्राइस ऑफ योर प्रोडक्ट, आपके प्रोडक्ट की प्राइस भी काफी हद तक आपकी मार्केटिंग को प्रभावित करती है। इनविजिबिलिटी ऑफ योर प्रोडक्ट और बिजनेस, अगर आपका बिजनेस प्रोडक्ट लोगों तक विजिबल नहीं है, लोगों को पता ही नहीं है क्योंकि हमने एडवर्टाइज नहीं किया उसको, तो आपकी मार्केटिंग में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। नॉट नोइंग हाउ टू एक्सप्लेन द प्रोडक्ट और सर्विस, अगर आप कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से अपनी प्रोडक्ट और सर्विस को एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं तो भी आपका प्रोडक्ट की मार्केटिंग और सेल्स में इश्यूज आपको फेस करने पड़ सकते हैं। थैंक यू देन। अगर आपके पास कोई डाउट है, कोई क्वेरीज हैं तो आप मुझे पूछ सकते हैं। उसके लिए आप मुझे मेल भी कर सकते हैं और आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं। मैसेज करने के लिए 9468716444 पर आप मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज आप डाल सकते हैं। सो वंस अगेन, थैंक यू ऑल।